हेलो हेलो। कैसे हो मित्रों? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, कहानी तो अच्छी है ही है, रियल कहानी भी है। बस आप लोग भाई सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपके पास भी कोई स्टोरीज है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी और मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप इसलिए अपनी कहानी को भेज सकते हो। चलिए हम बिना फालतू की बात के कहानी को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एक कहानी है शर्मा फैमिली की, जिन्होंने जल्दी ही एक नया फ्लैट लिया होता है। उस फ्लैट में भाई वो, उसके हस्बैंड और उसका एक छोटा सा 4 महीने का बच्चा। उसने उस खुशी में भाई नया फ्लैट लिया था कि हाँ इसी रूम में रहेंगे। तो फिलहाल वो दोनों भाई जॉब वाले होते हैं। पति का नाम रहता है शुभम और पत्नी का नाम रहता है रीमा। ये दोनों भाई साथ में सही से मतलब काफी खुशहाल फैमिली होती है। दोनों जॉब वाले होते हैं, अच्छी खासी नौकरी इन लोगों की होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप के लौंडे रहते हैं। तो भाई इनको अपने बच्चे की केयर करने के लिए एक नैनी की तलाश होती है। कोई अच्छी नैनी मिल जाए जिससे घर अच्छा मतलब कोई उनके बच्चों का ध्यान रख पाए, ताकि जॉब पे ध्यान जॉब कर सके। हालांकि इनको प्रॉब्लम हो रही थी भाई बच्चे को छोड़ने में अकेले, लेकिन ऑप्शन भी नहीं था ना, कमाना चाहिए किसी तरह पैसे। उन रेंट लिया था भाई रूम का, उसका खर्चा, तो इनके पास खर्चे काफी थे। इसी वजह से भाई इनको बच्चे को किसी एक नैनी को, मतलब किसी को एक नैनी जो होती नहीं है, केयर टेकर टाइप की होती है जो बच्चों का ख्याल रखती है, उनको लेना था। तो काफी रिसर्च करते हैं, काफी अपने दोस्तों से पूछते हैं, बट कहीं भी मिल नहीं रही थी। तो अचानक से ना एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लड़की, एक औरत का नोटिफिकेशन आता है कि आपको अगर नैनी की तलाश है तो ये औरत है, इसको आप रख सकते हो। तो औरत देखने में भी ठीक ठाक रहती है, तो लोग अपॉइंट करते हैं, देखने में ठीक ठाक रहती है, अपॉइंट कर लेते हैं। औरत आती है, अगले दिन आती है औरत। उसने सफेद कलर का एकदम कुर्ता सिंपल सा पहन रखा होता है, आती है। और बातों बातों में लोग की बातचीत होती है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है तो कोई करना है। लेकिन वो जो रीमा होती है वो बातों ही बातों में उसका आईडी प्रूफ लेना भूल जाती है। ये सबसे बड़ी उसकी गलती होती है, क्योंकि जब भी आप किसी अंजनमी को लो भाई, उसका आईडी प्रूफ तो आपके पास होना ही चाहिए ना। ऐसे किसी को भी काम पे रख लोगे? तो उसने भाई उसको रख लिया काम पे। वो काम पे रहने लगी, ये लोग जॉब पे जा रहे थे। हालांकि इन लोग कैमरा लगा रखा था मॉनिटरिंग करने के लिए, बच्चा कैसा है कैसा है। तो सब कुछ तो फिलहाल नॉर्मल चल रहा है, 10 से 15 दिन से कुछ नॉर्मल चल रहा है। एक दिन अचानक से भाई मॉनिटरिंग में देखती है ना, वो अपने बच्चों से उस बच्चे को अपने सीने पे ऐसे लटाए हुए है, और बस बोले, तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना? तू मेरा बच्चा है, तू मुझे तू बहुत मेहनत से मिला है, मुझे मुझे दोबारा माँ बनने का मौका मिला है, तू मुझे छोड़ के मत जाना कभी। ऐसा मतलब ऐसी अजीब ही चीजें बियर्डली बात कर रही थी वो, तो उससे थोड़ा अजीब, रीमा को थोड़ा अजीब लगा कि यार ये कैसे बात कर रही है अपने बच्चे, बच्चा भी बोल भी नहीं पा रहा है, ये ऐसे कैसे बात कर रही है। लेकिन उसको थोड़ा इग्नोर करते है, कोई बात नहीं, क्या बता भाई, प्यार दुलार में ऐसा कुछ। एक दिन की बात होती है, इसकी जो रीमा होती है, इसकी अचानक से मतलब जॉब का हाफ टाइम लेके वो घर आती है, और घर में पूरा एकदम सन्नाटा टाइप होता है। अपने बच्चे के पास जाती है कि थोड़ा आज अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। और कमरे में जाके देखती तो अजीब तरह की वो औरत जो है, जो नैनी टाइप की आती है, वो उस बच्चे को लिए अजीब तरह की लोरी सुना रही है, मतलब अजीब तरह की। "मेरा बच्चा है तू, मुझे छोड़ के मत जाना", मतलब वियर्डली, कभी गुस्से में उसको देख रही है, हल्का वो देख रही है, थोड़ा शक होता है इस लड़की के ऊपर कि भाई कुछ अजीब लग रही है मुझे। हल्का से दरवाजा खोल के उस तरफ देखती है, तो वो अजीब तरीके से उसको स्माइल करके घूर रही है, खुश होके देख रही है, कभी खुश होके अजीब अजीब तरीके से उससे बातें कर रही है। मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना, छोड़ के नहीं जाएगा ना, ऐसे करते वो जैसे कमरा ऑफिस से खोलती है, ऐसे उठती है, और उसमें तो सिंपल सा वो, कोई डर नहीं कि मैंने कुछ अलग गलत किया। हाँ मैडम जी, हाँ ऐसे बच्चे खिला, मतलब पूछती भी कि इसको कैसे खिला रही थी, बोलते ऐसे बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे ही करते हैं, आपको नहीं पता, मतलब एकदम नॉर्मल कि मैंने देख लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इस से। अपने बच्चे को अब लेती है, बट वो बच्चा उसके पास जा ही नहीं रहा होता है, मतलब जैसे लग रहा है कि अजनबी हो कोई वो। बच्चा उससे काफी चिढ़ा रहता है, मतलब उसके पास जाता तो हाथ में मान लेता कि उसी, बस उसी के पास उस नैनी थी, उसी के पास ये बच्चा ढूंढने लगा था। तो इससे देख के भाई उसकी ममता भी को ठेस पहुंच रहा कि भाई मेरा बच्चा है लेकिन मेरे पास ही नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। तो उसे काफी दिक्कत होती है। तो इसी दौरान वो जो वो नैनी होती है वो कहीं छुट्टी पे गई होती है, 10 हफ्ते भर की वो छुट्टी लेने के लिए मतलब कहीं गई होती है। तो बच्चा धीरे धीरे उसके पास रुकने लगा, कुछ समय हो गया उसके पास आने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो देखती भाई वो माँ, भाई 4-5 महीने का बच्चा माँ बोल रहा है यार, लेकिन कब से खुशी की बात है, बट वो कहीं ना कहीं उसको माँ नहीं बोल रहा है, उस नैनी को याद करके माँ बोल रहा है, ऐसा उसे लगता है भाई कि ये लड़का भी छोटा है, ये माँ कैसे बोल पा रहा है उसको, या बोल रहा है, मतलब कैसे बोल रहा है यार। उसका दिमाग में और दिमाग खराब होने लगता है।
तो ये औरत कुछ गड़बड़ है, इसके बारे में कुछ पता लगाना पड़ेगा। अपने पति के बारे में बोलते हैं कि पूछते मतलब पति को अपनी पूरी बात बताता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये लड़की मुझे कुछ अजीब लगती है। तो बोलती है कि तुमने उसका आईडी प्रूफ नहीं लिया था, इसके बारे में पता करो आखिर है कौन ये? तब वो बोलती है, यार मैं तो आईडी प्रूफ लेना उससे भूल ही गई, आखिर कौन है? सोचती कि अरे कोई बात नहीं, फिर जहाँ एंट्री गेट है, जहाँ पे एंट्री होती है, वहाँ पे इसका तो ऑलरेडी जब एंट्री करते हैं लोग तो अपना बायोडाटा लिख के ज़रूर ले जाते हैं, मतलब चेकिंग करने के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड के पास हो जाता है, बोलता है कि मेरे यहाँ जो कि नैनी काम करती है, उसका मुझे बायोडाटा देखना है, मतलब जो इसने एंट्री करी है, उसपे आपको लिखा होगा ना आधार कार्ड नंबर वगैरह। बोलता है कौन-सी नैनी? आपके यहाँ कौन-सी नैनी काम करती है? मुझे पता ही नहीं, मैंने आज तक उसको देखा ही नहीं। मैं महीने भर से यहीं पे मतलब रेगुलरली मैं काम कर रहा हूँ, बट मैंने आपके यहाँ किसी नैनी को जाते हुए देखा ही नहीं। अब इन लोग को भाई और डर लगता है कि यार इतने दिन से काम पे आ रही है, अगर बाई चांस सीसीटीवी कैमरा भी चेक करवा देते हैं वो लोग, उसमें भी रिकॉर्डिंग एक नहीं, मतलब आ कहाँ से रही है भाई? अगर मेन गेट से तो आना ही पड़ेगा ना, अगर आ रही है वो, तो उसमें रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रही इसको? इन लोग को काफ़ी डर लगना स्टार्ट होता है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसने प्रोवाइड कराया होता है, उस नंबर पे वो कॉल करते हैं। और नंबर पता नहीं कहाँ एक बुढ़िया के पास पहुँचता है, बोलती है, "आपने कोई नानी का सजेशन दिया था आपने व्हाट्सएप पे?" बोलते, "नहीं, मैंने कोई सजेशन, मैं तो कुछ जानती ही नहीं ऐसी चीज़, ऐसी को लड़की को।" तो इन लोग को शक और गहरा होता है कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्या है? धीरे-धीरे इनको काफ़ी डर लगने लगता है कि ये औरत आखिर है कौन? आखिर मतलब क्या है? थोड़ा वो उस फ्लैट के बारे में, उस जगह के बारे में थोड़ा-सा पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी पुराना गार्ड होता है। उसको आके उसको मतलब उससे पूछते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, उस औरत मतलब एक नैनी आ रही है, बट ना कैमरे में आ रही है, ना कुछ आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, ऐसा करके। तो अकेला भाई हम उसी के भरोसे छोड़ के जाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो पुराना गार्ड काफ़ी बुड्ढा गार्ड रहता है, बोला, "मैडम जब आज जिस फ्लैट में आप रह रही हो, वहाँ पे एक माँ और एक बेटी रहती थी, मतलब एक बेटा रहता था। अचानक से फ्लैट से उसकी जो है गिरने से, फ्लैट से गिरने से उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उसकी माँ उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो उस रूम में बैठे-बैठे बस पागल जैसी हरकतें करने लगती है, और उसी में एक दिन उसकी लाश उसी के कमरे में एक स्टोर रूम होता है, उसमें मिलती है। काफ़ी ढूँढने के बाद जब स्टोर रूम को चेक करते हैं, उसमें उसकी बॉडी मिलती है। मतलब कैसे उसकी डेथ हुई पता नहीं, उसने खुद को मार लिया, कुछ भी आज मेडिकल रिपोर्ट में भी जानकारी कुछ ऐसा नहीं मिल पाई है, बट कैसे मर गई हमको पता ही नहीं। तब से वो फ्लैट बंद ही था, बस कुछ ही महीने पहले इस फ्लैट को रिनोवेशन करके ओपन किया गया था। अब उसमें आप रहने आ गए हो, तो आपको लगता है उसकी आत्मा ही है, जो उस बच्चे को केयर टेकर कर रही है, क्योंकि उसने अपना बच्चा खोया था, तो कहीं न कहीं उसको लगता है कि भाई वो बच्चा उसका है। बात सुन के ही वो लोग अगले दिन ही बिना बताए रात के समय पैकिंग-वैकिंग करते हैं, रात के समय सब कुछ मतलब किसी को बताते हैं कि मैं फ्लैट चेंज करने वाला हूँ। उसी समय उस फ्लैट को अगले दिन ही चेंज कर देते हैं, उस फ्लैट की तरफ मुड़कर देखते तक नहीं, और जाके एक अच्छा-सा, जहाँ पे वो फ्लैट लेने वाले थे, वहाँ पे अच्छा-सा हनुमान जी का पूजा-पाठ करवाते हैं, जागरण करवाते हैं, और बढ़िया से पूजा-पाठ हर घर को पूरा बँधवा लेते हैं, ताकि भाई वो नेगेटिविटी इसके पीछे यहाँ तक ना आ पाए। उससे काफ़ी दूर भी कर लेते हैं, लेकिन वो डर था भाई मेरे बच्चे को कुछ ना हो, इसलिए वो वहाँ से हट जाते हैं। तब से आज तक भाई उस फ्लैट के बारे में, उस औरत के बारे में उसको कहीं नहीं दिखी, कोई भी आए भी नहीं। तब से वो उसका बच्चा भी सही से ढंग से होने लगा, उनको ही उनके पास ही रुकने लगा, सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऐसी ये थी कहानी भाई ये रीमा की और शर्मा फैमिली की, जो मैंने आपको बताई, जो रियल कहानी है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।